Hello students, welcome to Hello Talk classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this lecture we will discuss the next topic from chapter metals and non-metals and today's topic is minerals and ores. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स और ओर्स के बारे में। क्या होते हैं मिनरल्स और ओर्स, कैसे हम इनको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। देखिए चैप्टर में हमने पढ़ा है मेटल्स के बारे में। जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी मोस्टली हमें कहां से मिलती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है। किससे मिलती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है। ठीक है, अर्थ से इनको निकाला जाता है। जितनी भी मेटल्स हमें मिलती है मोस्टली कहां से मिलती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है। ठीक है, अब वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकती है और फ्री स्टेट में भी हो सकती है। या तो वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगी या किस में मिलेगी, फ्री स्टेट में मिलेगी। ठीक है, फ्री स्टेट को ही हम नेटिव स्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेटिव स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेटल जो है वो हमेशा किससे मिलती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है। या तो वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है या वो फ्री स्टेट में मिल सकती है। ओके, क्लियर हुआ इतना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं मेटल्स के अलावा अगर हम सी वाटर देखें तो सी वाटर में भी बहुत सारी मेटल्स जो है उनके क्लोराइड्स की फॉर्म में, उनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। जैसे कि सी वाटर से हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम साल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट, या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी मिलते हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना कि सी वाटर में भी मेटल्स प्रेजेंट होती है, भले ही वो क्लोराइड्स की फॉर्म में हो, ऑक्साइड्स की फॉर्म में हो। जिस तरीके से अर्थ क्रस्ट में मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, या तो वो कंबाइंड स्टेट में होती हैं या किस में होती है, फ्री स्टेट में होती है। ठीक है, और अर्थ में जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा मिलने वाली मेटल है वो कौन सी मेटल मिलती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली मेटल है, मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली सबसे ज्यादा मेटल कौन सी है, वो है एल्यूमिनियम। क्लियर हुआ इतना आपको। अब जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी नेचर में कहां से मिलती है, वो सभी नेचर में मिलती है किसकी फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलती है, मिनरल्स की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स बच्चों ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मेटल्स के ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटल से और अदर कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, अदर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मेटल्स और अदर एलिमेंट, ये अदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। जब भी मेटल ऑक्सीजन से, सल्फर से और क्लोरीन से रिएक्शन करेगी, जब भी मेटल ऑक्सीजन से, सल्फर से और क्लोरीन से रिएक्शन करेगी तो वो किसका फॉर्मेशन करती है, मिनरल्स का फॉर्मेशन करती है। क्लियर हुआ इतना आपको। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट, और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ नेटिव और फ्री स्टेट। ओके, in the sea water we have also found some metals in the form of chlorides like as sodium chloride and magnesium chloride, and aluminium is the most abundant metal found in earth's crust. Okay, next, metals are combined with other elements like as oxygen, sulfur and chlorine to form minerals. Okay, क्लियर हुआ इतना। अब चलते हैं मिनरल्स की डेफिनेशन पर। बात करेंगे पहले मिनरल्स की कि मिनरल्स एक्चुअल में होते क्या है। मिनरल्स मैंने आपको क्या बताया कि ये मेटल्स और अदर एलिमेंट्स लाइक एज ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन की क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट ए मिनरल may be defined as the naturally
occurring in organic substances, naturally occurring in organic substances of metals with a characteristic crystal structure and composition। ये डेफिनेशन होगी बच्चों हमारी मिनरल्स की, कि मिनरल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मिनरल में बी डिफाइंड एज द नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सभी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक एज ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, उन सभी में मेटल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसीलिए बोला है इनको मेटल्स के। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकती है और इनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन हो सकती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए ये तो बात हो गई मिनरल्स की। नेक्स्ट टर्म है हमारी ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, देखिए मेटल्स मैंने आपको बताया कि ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी या नेटिव स्टेट में मिलेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स मैंने आपको क्या बताया कि मिनरल्स जो है मेटल से मिलकर बनेंगे और साथ में कुछ अलग एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन से मिलकर बनेंगे। अब कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिनमें कि मिनरल्स जो है उनमें मेटल्स की अमाउंट जो है कुछ ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें हाई परसेंटेज मिलती है मेटल्स की, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें कि मेटल्स की अमाउंट जो है ज्यादा मात्रा में मिलती है, जिसको हम क्या है प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनसे मिनरल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मेटल्स हम यूज करते हैं वो मिनरल्स से निकाली जाती है जिनमें कि भाई मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कहां से होगा, जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेटल्स मिल सके, ठीक है। सपोज कोई कंपनी है अगर वो प्लांट लगा रही है तो वो उस मेटल का, उस मिनरल का यूज करेगी ना, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा मेटल मिल सके। अब उसका तो नहीं करेगी जिससे उसको कम मात्रा में मेटल मिलेगा। जहां से उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं से वो मेटल्स का क्या करेगी, एक्सट्रैक्शन करेगी। और वो मिनरल जिसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स। तो अब ओर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओर्स क्या होते हैं एक्चुअल में, ओर्स हम मिनरल्स को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स जो है वो मिनरल्स का ही एक पार्ट है। तो हम क्या नोट कर सकते हैं, दोज मिनरल्स from which a metal can be extracted। एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, ठीक है। क्या होता है, सेपरेट करना। कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली, conventionally and profitably are called ores। ओके, क्लियर हुआ। देखिए मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफाइन है, मतलब क्या डिफरेंस है इसके बीच में। ये तो होगी इनकी डेफिनेशन, इनको हमने डिफाइन कर दिया। डिफरेंसेस क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो है वो मिनरल से एक्सट्रैक्ट की जाती है। मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं मेटल्स के, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकती है और उनकी एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन हो सकती है। अभी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने वाले हैं। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें की मेटल्स की हाई परसेंटेज मिलती है, ठीक है।
हाई परसेंटेज का मिलना मतलब इनमें ज्यादा मात्रा में मेटल प्रेजेंट होती है। और ऐसे ही मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। मतलब वो ओर्स, अभी सभी मिनरल्स में मेटल्स तो प्रेजेंट होगी, लेकिन क्या हम सभी मिनरल्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल उन्हीं मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं जिनमें की ज्यादा मात्रा में मेटल प्रेजेंट हो। और ऐसे मिनरल जिनमें की हाई परसेंटेज मिलती है मेटल्स की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। मींस दोज मिनरल्स, वो सभी मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं जिनसे कि हम मेटल को कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम मात्रा में उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि देखिए ओर्स तो मिनरल्स हैं, मतलब जितने भी ओर्स हैं वो किसका पार्ट है, मिनरल्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट all minerals are not ores। देखिए ores जो है वो मिनरल का पार्ट है, मतलब सारे ओर मिनरल्स तो होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल्स ओर हों। ठीक है, सारे ओर्स तो मिनरल होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मिनरल्स क्या हो जाए, ओर्स हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये बात हुई मिनरल्स और ओर्स की। कुछ मिनरल्स और ओर्स में, जहां पर मिनरल्स में मेटल्स प्रेजेंट होती है, वहां पर मेटल्स के साथ क्या है, कुछ सैंडी रोकी पार्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, सैंड या रोक्स यानी कि पत्थर भी मिल सकते हैं, कंकड़ भी मिल सकती हैं, और रेत भी मिल सकता है। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स, अशुद्धियां बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, देखिए कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में मिलती है, जरूरी नहीं होता कि वो कंप्लीटली जो भी उसकी अमाउंट है वो सारी प्योर हो, उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी मिलती हैं। उसी इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। वो सैंड की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रॉक साल्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी वो फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अर्थी, सैंडी और रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं गैंग और मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, तो गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं, द अर्थी, सैंडी और रॉकी मटेरियल्स एसोसिएटेड विद, भाई जो ये अर्थी, सैंडी और रॉकी मटेरियल्स हैं जो कि ओर्स और मिनरल्स में मिलते हैं, एसोसिएटेड विद ओर्स एंड मिनरल्स आर known as गैंग और मैट्रिक्स। या तो इनको क्या बोल सकते हैं, हम गैंग बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आई होप आपको तीनों हेडिंग क्लियर हो चुका है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए जितनी भी मेटल्स हैं उनमें एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। कुछ मेटल्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स क्या है, कम रिएक्टिव होती हैं, और कुछ मेटल लीस्ट रिएक्टिव होती है, सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोस्ट रिएक्टिव की अगर हम बात करें, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, या हम शॉर्ट में नोट कर लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सभी क्या हैं,
मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब जो मिड में प्रेजेंट होंगी, मिडल रिएक्टिव, उसमें क्या है, जैसे कि हो गया हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी क्या है, मिडल रिएक्टिव मेटल्स है। और अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव मेटल की, लीस्ट रिएक्टिव जैसे कि सोडियम, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इस टाइप की मेटल्स क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं लीस्ट रिएक्टिव में, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ठीक है, ऑस्मियम, रुथेनियम, बहुत सारी मेटल्स हैं, ये यूज नहीं होती मोस्टली आपके क्लास 10th में, तो ये यूज होंगी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें समझाने का मीनिंग ये है कि कुछ मेटल्स तो हैं ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ कम रिएक्टिव होती हैं, और कुछ सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। अब इन मेटल्स में से क्या होगा कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलती हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा मिलती हैं बच्चों कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या हो गया कि ये किसी ना किसी अदर एलिमेंट से रिएक्शन करेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन से, क्लोरीन से और सल्फर से, ठीक है, मोस्टली। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में मिलती है, कंबाइंड स्टेट में, मींस कि ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर अदर एलिमेंट से रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी, वहां से हमें क्या करना होगा, इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, इस मेटल का सेपरेशन करना होगा, ठीक है। अब यहां पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमेशा किस स्टेट में मिलती है, फ्री स्टेट में, ठीक है, फ्री स्टेट में मिलेगी। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। तभी आपने देखा होगा कि अगर हम कभी भी गोल्ड को, कहीं से हमें गोल्ड मिल रहा है गोल्ड माइन से, तो वहां पर वो प्योर गोल्ड की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये किसी और से रिएक्शन ही नहीं करती है, इसके एक्सट्रैक्शन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमेशा किस फॉर्म में मिलती है, कंबाइंड स्टेट में, और लीस्ट रिएक्टिव मिलती है हमें किस फॉर्म में, फ्री स्टेट में, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, ये जो कॉपर है, कॉपर मेटल जो है ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है। कॉपर मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है। हालांकि है ये क्या, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बट ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मोस्टली मेटल्स, या आप बोल सकते हैं मोस्टली मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। मोस्टली मेटल जो है किसकी फॉर्म में मिलती है, ऑक्साइड्स की। देखिए आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन एक रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल भी है, ठीक है, ये बोल सकते हैं रिएक्टिव एलिमेंट भी है। तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन जब रिएक्टिव एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। इन्हीं ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को हटाना होता है और अपने मेटल का सेपरेशन करना होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन। सेपरेशन को यहां पर क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना है इसका मीनिंग, सेपरेशन ही, बट यहां पर केमिकली हम जो वर्ड यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन, ओके। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स नोट करा देता हूं मेटल्स की और उनके मिनरल्स की, और साथ में उनकी कॉम्पोजिशन की, ठीक है। तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम नोट करेंगे मेटल, फिर नोट करेंगे हम और, जिसके और की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, और साथ में उसकी कॉम्पोजिशन,
मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस किस एलिमेंट की फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसका नेम क्या होता है, बॉक्साइट। क्या नेम होता है उसका, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो ओर है जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस ओर का नेम क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। अगर केवल Al2O3 की बात करें तो ये होता है एल्यूमिनियम, लेकिन जब इसमें वाटर के दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट मेटल है। ठीक है, इसके जो ओर्स होते हैं, कौन कौन से ओर्स की प्रेजेंट होती है, नंबर 1 डोलोमाइट। फर्स्ट जो मैं और जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका डोलोमाइट हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया जिप्सम, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, जिप्सम हो गया। ठीक है, डोलोमाइट, जिप्सम और कौन सा होता है, लाइमस्टोन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिप्सम और लाइमस्टोन के फॉर्मूले आपको पढ़ा चुका हूं, और बाकी अब बचा हमारा क्या, डोलोमाइट। ठीक है, तो पहले हम डोलोमाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जिप्सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, CaSO4.2H2O, पढ़ा हुआ है ना। और उसके बाद आया था लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आप सभी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। तो ये तीन जो है किसके ओर हो गए, कैल्शियम के। ठीक है, तीनों किसके ओर हो गए, ये कैल्शियम के। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पर। थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर का जो ओर्स होते हैं ये मल्टीपल ओर्स की फॉर्म में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका वो होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, इसका जरूर याद रखेंगे आप, बार बार नेम ये आपको सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉपर पायराइट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हो गया क्यूप्राइट की फॉर्म में मिलता है ये। नेक्स्ट कॉपर ग्लास की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया कॉपर पायराइट, नेक्स्ट क्यूप्राइट, नेक्स्ट हो गया कॉपर ग्लास, और ये एक और मिलता है इसका मैलेकाइट। ठीक है, तो कॉपर पायराइट जो इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। CuFeS2। ओके, नेक्स्ट जो है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2S। और मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है दो कंपाउंड्स का। ठीक है, दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है, सेम इसी तरीके से मैलेकाइट भी दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से वो कंपाउंड होते हैं, नंबर 1 CuCO3, फर्स्ट कंपाउंड ये हो गया, और दूसरा हो गया CuOH का होल ट्वाइस, मतलब कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों कंपाउंड्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मैलेकाइट, जो कि किसका ओर होता है, कॉपर का। तो ये चारों ओर्स आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, इंपॉर्टेंट आयरन। किस पर चलेंगे, आयरन भी आपका क्या है, 2 या 3 मैक्सिमम ओर्स की फॉर्म में मिलता है। नंबर 1 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। नंबर 2 हेमेटाइट, और नंबर 3 आयरन पायराइट। देखिए यहां हमने क्या पढ़ा था, कॉपर पायराइट, अब यहां पर क्या हो गया है, ये आयरन पायराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ज्यादा आयरन का एक्सट्रैक्शन इसी से किया जाता है, मैग्नेटाइट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4।
क्या फॉर्मूला होता है? Fe3O4 किसका फॉर्मूला होगा? मैग्नेटाइट का। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। देखिए आप ये मत समझिएगा कि आपको क्या पढ़ाया गया, ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, इस टाइप से पढ़ाया गया। बेटा वो कंपाउंड्स के नेम है, यहाँ पर ये ओर्स की फॉर्म में है तो यहाँ पर इनके नेम अलग है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे ये हमें क्या पढ़ाया गया है? कॉपर सल्फाइड, बट यहाँ पर हम इसका नेम जो यूज करेंगे कॉपर ग्लास यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ओर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब आयरन पायराइड, जैसे कॉपर पायराइड क्या था? CuFeS2, आयरन पायराइड होगा FeS2। इसमें कॉपर प्रेजेंट नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा? FeS2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? देखिए और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनके ओर्स प्रेजेंट हैं और उनके फॉर्मूले हैं, ये सभी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हेमेटाइट, तो आपको ऑप्शन दे देगा Fe2O3, Cu2S, Cu2O, तो आपको वहां पर किस पर टिक करना होगा? Fe2O3 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं एग्जाम में, और 1 और 2 मार्क्स में। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप जो आज का हमारा टॉपिक था मिनरल्स और ओर्स, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।